नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, करंट अफेयर्स पे हम बात कर रहे हैं जो संडे को लेके आते हैं आपके सामने। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे वो है अगस्त और सितंबर 2019 के। तो ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तकरीबन 6 महीने से एक साल भर तक के करंट अफेयर आपको पता होने चाहिए और इस पर हम चर्चा करें। इसके बीच में आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएँ जो एग्ज़ाम दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उन पर आप आंसर ज़रूर दें, ठीक है ना। तो शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला सवाल हमारे सामने क्या है। अगस्त 2019 में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? ध्यान रखें, इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया। ये पहले भी यही थे, दोबारा इन्हें नियुक्त किया गया। तो यह है रवि शास्त्री। ध्यान रखें, रवि शास्त्री को नियुक्त किया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? देखिए, ये संयुक्त रूप से दिया गया है इस बार बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो हमारे पहलवान हैं, ठीक है ना, पहलवान जो कुश्ती से संबंधित है, और दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके तहत क्या किया जाता है कि 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, पुरस्कृत की जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखें। और नेक्स्ट जो अब इसमें आपको एक सवाल बताना है कि वर्ष 2019 का जो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है, ठीक है ना, कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया अर्जुन पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। तो माका ट्रॉफी है ये, माका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान की गई है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखिए, चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये इसी का हिस्सा है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, तमिलनाडु शासन का वर्ष 2019 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्हें प्रदान किया है, डॉक्टर K सेवन को प्रदान किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पुरस्कार है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मोहम्मद जहूर खय्याम, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शख्सियत, का निधन हुआ। इनका संबंध किसी, ये संगीतकार थे, ध्यान रखें, ये संगीतकार थे। विभिन्न पिक्चरों जैसे कभी कभी ही रांझा, उमराव जान, नूरी त्रिशूल, आखिरी खत, ऐसी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरुण जेटली जी का निधन हुआ है, बाबूलाल गौड़ का निधन हुआ है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का निधन हुआ है। का संबंध किससे है? तो ये राजनीति से संबंधित है। इनका निधन हुआ है अरुण जेटली का, ठीक है ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की बात करें तो 3 बार ये बिहार के CM रहे हैं, ध्यान रखें, 3 बार ये बिहार के CM रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। इनका निधन हुआ है और इन तीनों का संबंध राजनीति से है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो समझे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित हिमालय दिवस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सितंबर माह की 9 सितंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है ना, जो हिमालय दिवस। आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। देखिए, पुस्तकों के सभी प्रश्न बनते हैं। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी, कल्चर एंड द नेशन, ध्यान रखें, ये पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखें, ये पुस्तक है रवीश कुमार की, जो NDTV के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, शशि थरूर इसके लेखक है, ठीक है ना। शशि थरूर कांग्रेस के जो लीडर हैं, नेता हैं। रीसेट, ठीक है ना, रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लेगेसी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो BJP के राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी ये पुस्तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि महोत्सव के बारे में बात हो रही है। तो आदि महोत्सव क्या है कि जनजातीय कला, संस्कृति एवं उत्पादों के से संबंधित ये महोत्सव है, आदि महोत्सव, ध्यान रखें। ये 2019 अगस्त में कहाँ पर आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में आयोजित किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखें, लेह लद्दाख में यह आयोजित किया गया। और ध्यान रखें, यह किसने इसे आयोजित किया, आपने ये बताना है, ठीक है ना। आदि महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा लेह लद्दाख में किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत और थाईलैंड की थल सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया? ध्यान रखें, मैत्री भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच होता है। ये मेघालय में उमरोई में आयोजित किया गया, ठीक है ना। उमरोई में, मेघालय में स्थित है, उमरोई में आयोजित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन किस दिन प्रदान किया? देखिए 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ी अचीवमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यह प्रदान किया गया 7 सितंबर 2019 को, 7 सितंबर 2019 को प्रदान किया गया। 7 सितंबर 2019 को 8 करोड़वां कनेक्शन। आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे प्रदान किया था, ठीक है ना, लाभार्थी को प्रदान किया था। आपने बताना कहाँ पर प्रदान किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण एशिया में पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन किन देशों के बीच स्थापित की गई? तो ध्यान रखें, भारत और नेपाल के बीच यह स्थापित की गई। और ये ध्यान रखें, 2 स्थानों, बिहार के मोतिहारी से, और बिहार के मोतिहारी, और जो नेपाल का अमलेखगंज है, अमलेखगंज तक यह पाइपलाइन बिछाई गई है। आपने ये बताना है कि ये जो पाइपलाइन है कितने किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, ये आपने बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटका में अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी इस मंथ में, उन्होंने 3 मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। और आपने ये बताना है कि 5 उप मुख्यमंत्री किस राज्य ने नियुक्त किए हैं अपनी राज्य सरकार में? कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए राज्यपाल से संबंधित है। आपको ये पता है कि राज्यपाल की जो नियुक्त की गई है अगस्त 2019 में, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया। आपने ये बताना है कि राजस्थान और महाराष्ट्र का राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया? राजस्थान और महाराष्ट्र का राज्यपाल, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर किस आयोग के गठन हेतु नया अधिनियम पारित किया गया? ध्यान रखें, नेशनल मेडिकल कमीशन, ध्यान रखें, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये अधिनियम पारित किया गया है, विधेयक पारित किया गया इस पर, और ये MCI का स्थान लेगा, ठीक है ना, MCI का स्थान लेगा। और इसी के साथ साथ ये क्या करेगा कि एक जो परास्नातक है, मतलब PG मेडिकल में प्रवेश के लिए या लाइसेंस लेने के लिए, डॉक्टर का लाइसेंस लेने के लिए एक टेस्ट करेगा। आपको बताना है कि उस टेस्ट का नाम क्या है। आपको ये बताना है कि वो टेस्ट कौन सा है जो चिकित्सा शिक्षा के परास्नातक पाठ्यक्रमों में, PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं मरीजों के इलाज के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उसकी बात की गई है, एक टेस्ट की बात की गई है। वो टेस्ट कौन सा है वो भी बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, UNCCD का 14वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ध्यान रखें, यह UNCCD का क्या है? ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन, यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता जो है, उसमें इसका 14वां सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत में आयोजित किया गया, COP14, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता रजिस्टर जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए असम ने नागरिकता रजिस्टर जारी किया है। आपने ये बताना है कि असम ने नागरिकों की फाइनल जो सूची है वो किस दिन जारी की, ये आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। असम पहला राज्य है नागरिकता रजिस्टर जारी करने वाला, ठीक है। असम समझौते में ये जिक्र किया गया था, असम समझौता 1985 का जो असम समझौता में, उसमें ये जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन? देखिए जो जम्मू कश्मीर की परिसंपत्तियां थी उनको 2 केंद्र शासित यानी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में बांटने के लिए संजय मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जो पूर्व रक्षा सचिव रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर किस तिथि को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका? देखिए ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण समय था भारत के लिए, और चंद्रयान 2 मिशन के लिए धक्का भी लगा था कि 7 सितंबर को वो चंद्रमा की सतह पर
सॉफ्ट लैंडिंग से चंद मिनट पूर्व उसके लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। तो 7 सितंबर की वो डेट थी। आपको ये बताना है कि चंद्रयान 2 जो मिशन है वो किस दिन प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। देखिए, नई दिल्ली के किस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली जिनकी मृत्यु हो गई है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, के नाम पर रखा गया? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ध्यान रखें, क्रिकेट ग्राउंड है जो, उस स्टेडियम को अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। और देखिए, किस राज्य ने संगठित अपराधों के मामले से कड़ाई से निपटने के लिए अकोका क्या लगाया है? अकोका, इकोका कहिए, इकोका नामक कानून बनाया है। ध्यान रखें, इकोका जो कानून बनाया है वो बनाया है हरियाणा ने। जिस प्रकार महाराष्ट्र में मकोका था, क्या था? मकोका था, ठीक है ना, उसी प्रकार हरियाणा ने अकोका बनाया है। इसमें क्या है कि आरोपियों के लिए जमानत का प्रावधान इस कानून में नहीं है, ठीक है ना, जो भी आरोपी होगा, ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में हाथियों के प्रवास के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ध्यान रखें, बनाया गया है? ये अपने प्रकार का पहला इस प्रकार का एलिफेंट रिजर्व है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाया है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्रवास के लिए इन्होंने ये बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G7 का 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान रखें, ये फ्रांस में आयोजित किया। पर्टिकुलर प्लेस जो पूछा जाता है बियारित्ज, ध्यान रखें, बियारित्ज में आयोजित किया गया। आपने ये बताना है कि G7 में कौन कौन से देश हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। देखिए, एक देश ने अपनी क्या की है, राजधानी को परिवर्तित करने की बात की है पर्यावरणीय कारणों से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से किस द्वीप पर स्थानांतरित करने की बात हुई है? तो ध्यान रखें, पर्यावरणीय कारणों से यह स्थानांतरित करने की बात हुई है, तो वो की है बोर्नियो द्वीप पर इसने स्थानांतरित करने की बात हुई है। देखिए, बोर्नियो के बारे में ये है कि यह विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डुरुंड कप 2019 का खिताब किसने जीता? देखिए, मोहन बगान को हराकर गोकुलम केरला ने जीता, ध्यान रखें। डुरुंड कप जो 2019 का खिताब है वो जीता गोकुलम केरला, ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, डुरुंड कप का जो आयोजन किया जाता है वो 3 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, ठीक है ना, 3 वर्ष के अंतराल में किया गया। इस बार 3 वर्ष के अंतराल में किया गया, ध्यान रखें, फुटबॉल से संबंधित है ये। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर, ध्यान रखें, पीवी सिंधु ने क्या किया, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली शटलर बन चुकी हैं जिन्होंने क्या किया, यह खिताब हासिल किया है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 5 हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज, देखिए लसिथ मलिंगा जो श्रीलंका के हैं उन्होंने 5 हैट्रिकें ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी ओपन टेनिस 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, बियांका एंड्रेस्कू ने जीता है, बियांका एंड्रेस्कू ने जीता है अमेरिकी ओपन, यूएस ओपन 2019। यूएस ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। जिम्बाब्वे की किस पूर्व नेता का निधन 2019 में हुआ? तो ध्यान रखें, 2019 में जो जिम्बाब्वे के पूर्व नेता का निधन रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है ना, रॉबर्ट मुगाबे का निधन हुआ है वर्ष 2019 में, ठीक है। रूस द्वारा अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया पहला मानव रोबोट कौन सा था? तो वो फेडोर था, फेडोर रूस ने भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पुनः, ये पहले भी यही थी, किससे चुना गया है? तो बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष चुना गया मायावती को, ठीक है ना, हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। तो देखिए, इस प्रकार से ये कुछ करंट अफेयर थे, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पीडीएफ का आपको इसका मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।